इब्राहिम द्वारा जानवरों को आधा काटने की विचित्र कहानी। जानवरों को आधा काट देना। उत्पत्ति में हम अब्राम, जिसे बाद में अब्राहम नाम दिया गया, को एक बहुत ही अजीब अनुष्ठान करते हुए पाते हैं जिसमें जानवरों को आधा काटना शामिल है। ये घटना परमेश्वर द्वारा अपने वादे को दोहराने के जवाब में थी कि अब्राम सितारों के समान असंख्य संतानों का पिता बनेगा। उत्पत्ति भगवान ने ये वादा वर्षों पहले किया था, लेकिन अब तक इसे पूरा नहीं किया था। अब्राम निराश होने लगा है और खुद को इस संभावना से त्याग रहा है कि उसका उत्तराधिकारी उसका नौकर एलिएजेर हो सकता है। उत्पत्ति। आश्वस्त होने के बाद अब्राम ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और वादे पर विश्वास किया। उत्पत्ति। यह वादा न केवल संतानों के बारे में था, बल्कि एक ऐसे स्थान के बारे में भी था जहां अब्राम के वंशज घर बसा सकें। परमेश्वर ने कहा कि वह स्थान, वह भूमि होगी जहां वह अब रहता है, कनान की भूमि। अब्राम इस प्रतिज्ञा को औपचारिक बनाना चाहता था। वह चाहते थे कि यह आधिकारिक हो। इसलिए परमेश्वर ने अब्राम से कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक बछिया, 3 वर्ष की एक बकरी, 3 वर्ष का एक मेढ़ा, एक कछुआ और एक कबूतर का बच्चा लाओ। और वह ये सब वस्तुएं उसके पास ले आया और उन्हें आधा काट डाला और एक एक आधे को दूसरे के सामने रख दिया। परंतु उसने पक्षियों को आधा नहीं काटा। उत्पत्ति ESV। ध्यान दे कि भगवान ने अब्राम को जानवरों को आधा काटने के लिए नहीं कहा था, वह सिर्फ जानता था कि उसे ऐसा करना चाहिए था। ये बहुत अजीब है। क्या हो रहा है? जानवरों को आधा काट देना क्या नहीं है? अनुष्ठान किस बारे में है? इसके साक्ष्य देखने से पहले आइए देखें कि यहाँ क्या नहीं हो रहा है। यह कोई बलिदान नहीं है। वहाँ कोई वेदी नहीं है, देवता को जानवरों की कोई भेंट नहीं है और शवों, मांस या रक्त के साथ कोई अनुष्ठान नहीं है। यह अटकल नहीं है। अंतड़ियों की जांच नहीं की जाती और देवता को कोई भोजन नहीं दिया जाता। यह कोई मंत्रोच्चारण नहीं है। अनुष्ठान के साथ कोई शब्द नहीं बोला जाता है और कोई प्रभावकारिता नहीं मांगी जाती है। यदि यह कोई बलिदान, भविष्यवाणी, नहीं कोई मंत्र या मंत्र था, तो यह अनुष्ठान क्या हो सकता है? स्पष्टतः हमारे पास जानवरों को आधा काटने की कोई श्रेणी नहीं है। हालांकि यह आधुनिक पाठकों के लिए अजीब और समझ से परे हो सकता है, प्राचीन निकट पूर्व में हर कोई इससे परिचित रहा होगा कि क्या होने वाला था। एक वाचा काटना। बाइबल यहाँ जो वर्णन करती है वह है वाचा तोड़ना। श्लोक 18 में अंग्रेजी अनुवाद कहता है प्रभु ने एक वाचा बनाई, लेकिन हिब्रू कहता है प्रभु ने एक वाचा बनाई। ये प्राचीन निकट पूर्व में एक प्रसिद्ध संस्कार था जिसमें जानवरों को आधा काट दिया जाता था। दोनों पक्ष जो एक अनुबंध से बंधे थे, जानवरों के आधे हिस्सों के बीच चले गए। विचार यह है कि जैसे जानवरों को आधा काट दिया गया था, वैसे ही वाचा का उल्लंघन करने वाले के साथ भी किया जाएगा। वाचा समारोह का उल्लेख यिर्मयाह द्वारा भी किया गया है। और जो मनुष्य मेरी वाचा का उल्लंघन कर चुके हैं, और जो वाचा उन्होंने मेरे सामने बांधी थी उसका पालन नहीं किया, और बछड़े को 2 टुकड़े करके उसके बीच में से निकाल दिया, 19 और यहूदा के हाकिमों को मैं दंड दूंगा, और यरूशलेम के हाकिम, खोजे, याजक और देश के सब लोग जो बछड़े के अंगों के बीच से होकर जाते थे, मैं उनको उनके शत्रुओं और उनके प्राण के खोजियों के वश में कर दूंगा। उनकी लोथें आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के पशुओं का भोजन होंगी। यिर्म NKJV। जैसा कि यिर्मयाह स्पष्ट करता है, अनुबंध में शामिल होने वाले पक्ष बछड़े के हिस्सों के बीच से गुजरे। इसके अलावा उनका तात्पर्य है कि वे इस वाचा का उल्लंघन करने के लिए मर जाएंगे। यह एक वाचा थी जिसका उद्घाटन लहू से किया गया था। परमेश्वर ने सिनाई वाचा को रक्त के साथ प्रस्तुत किया, पूर्व इब्रा, जैसा कि यीशु ने नई वाचा के साथ किया था। इब्रामत्ती। यह एनी संस्कार रक्त अनुबंधों का मूल हो सकता है। हमारा अंग्रेजी वाक्यांश कटिंग ए डील समझौते बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को संरक्षित करता है।
हालांकि हमने उन शब्दों को उस संस्कार से अलग कर दिया है जिसमें हमारे आधुनिक वाक्यांश की उत्पत्ति हुई थी। हालांकि हम कोई सौदा करते समय इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन अब हमारे पास जानवरों को आधा आधा काटने की प्रथा नहीं है। पदयात्रा करके अनुबंध बांधना। इस वाचा अनुष्ठान के बारे में हम जो जानते हैं उसके आधार पर हम आगे जो देखने की उम्मीद करते हैं वो ये है कि भगवान और अब्राम जानवरों के हिस्सों के बीच बारी बारी से चल रहे हैं। यह उनमें से प्रत्येक को अनुबंध से बांध देगा। वास्तव में यदि दोनों में से कोई भी अनुबंध तोड़ता है तो वे इस बात पर सहमत हो रहे थे कि उल्लंघनकर्ता को इन जानवरों के समान ही भाग्य भुगतना होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब्राम गहरी नींद में सो गया जनरल, और हमने पढ़ा कि एक धुआं देने वाला आग का बर्तन और एक जलती हुई मशाल जानवरों के बीच से गुजरी। अब्राम कभी सैर नहीं करता, इसके बजाय दो वस्तुएं जानवरों के बीच से गुजरी। विद्वानों ने विभिन्न विचार सुझाए हैं कि धुआं और मशाल क्या प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि धुआं उस पीड़ा को दर्शाता है जिसे अब्राम की संतान सहन करेगी, जबकि मशाल मुक्ति की आशा का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरों का कहना है कि धुआं और मशाल बादल के खंभे और आग के खंभे का पूर्वाभास देते हैं जो उन्हें जंगल में ले जाएंगे। बहरहाल दिलचस्प बात यह है कि अब्राम भगवान के साथ टुकड़ों के बीच नहीं चला। इसके बजाय धुएं का बर्तन और मशाल दोनों वहां से गुजरे, जिससे पता चलता है कि भगवान वहां से गुजर रहे थे। ये वस्तुएं ईश्वर को स्वयं के साथ चलने का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसका मतलब यह है कि यदि अब्राम या उसके वंशज वाचा का पालन करने में विफल रहते हैं तो ईश्वर परिणाम भुगतने के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध कर रहा था। ईश्वर में विश्वास रखने के अपवाद के साथ अब्राम इस अनुबंध में किसी भी दायित्व से बंधा नहीं है। ये ईश्वर था जो इसकी शर्तों को बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी लेगा। इस अनुबंध को पूरा करने का भार पूरी तरह से परमेश्वर के कंधों पर था। जैसे जैसे अब्राम के बच्चों की कहानी सामने आती है, हम देखेंगे कि वे ईश्वर पर विश्वास रखने में विफल रहे। अपनी प्रतिबद्धता के प्रति सच्चे भगवान को अंततः इन जानवरों का भाग्य मृत्यु भुगतना पड़ेगा। ये से अधिक वर्षों के बाद गोलगोथा नामक स्थान पर घटित होगा। मरकुस दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक है। आशा करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सेवा करने का मौका दीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे।